तो लगे ना बोलूंगी એમણે મ્યુટ કર્યા છે આપણને
Ashok sir, Yes, sir. for 1 o'clock sir, start the session. जी सर. पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा 5 जी मिनट का, सर. जी उसके सर. बाद you can start. Sure, sir. અમારું તારું જ નામ લખેલું આવે ચાલે કેવી રીતના क्या करवाना है आज तक पेरेंट्स को देख के बहुत अच्छा लग रहा है. आज तक स्टूडेंट को ही देखते रहे थे हम लोग, आज पेरेंट्स को देख रहे हैं एज अ स्टूडेंट. एंड आई नो मैक्सिमम मदर्स ही होंगे. So, good afternoon everybody. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon and finally Good afternoon. हम लोग जो एक क्रिएटिव प्रोग्राम इंग्लिश स्पोकन का जो स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत टाइम से ये जहन में था. पेरेंट्स भी थोड़ा हेल्पफुल बने और उनका एक डिग्निटी लेवल मेंटेन करें. हमारी फ्रेंड है हाँ, हमारी फ्रेंड वेलकम ऑल द एसपीटी मदर्स एंड फादर एंड मोर ओवर जो आउटसाइडर है, जो उनके बच्चे एसपीटी में नहीं पढ़ते हैं लेकिन दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम. उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने इस प्रोग्राम को अपने ही फ्रेंड्स में आगे बताया और वो लोग ज्वाइन हुए. एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं कि भाई जितने बच्चे और जितने लोग स्पोकन इंग्लिश यानी बहुत खुला इंग्लिश बोल सकते हैं, साथ साथ में पेरेंट्स भी बोले, ऐसा मेरा एक गोल था. वो बहुत टाइम से हम लोग अशोक सर सोच भी रहे थे. तो मैं आपको अशोक सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम अशोक सर हैंडल करने वाले हैं. और अशोक सर हमारे इंग्लिश के बहुत ही नामी फैकल्टी है. नॉट ओनली इंग्लिश कंटेंट बट जनरल इंग्लिश की जो बात करता हूँ, स्पोकन इंग्लिश की जो बात करता हूँ, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च भी किए हैं और रन भी किए. आपको इसका जरूर फायदा होगा. बस आप इसकी इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना. हो सकता है कि पहले 2-3 लेक्चर में आपको थोड़ा सा अजीब लगे क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ बहुत साल पीछे छोड़ के आए हैं और आज आप एक स्टूडेंट लाइफ को वापस से जीने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा. बट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आफ्टर 16 सेशन यू विल बी फाइन एंड आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे और आपको बहुत अच्छा इसमें फायदा भी होगा. सो थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए और मेरे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए और सक्सेसफुल करने के लिए. मैं संदीप सर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं. और एक कोरोना के अंदर कोरोना की फायदा उठा रहे हैं हम लोग इस फ्री शेड्यूल का और कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो शायद किसी ने आज तक नहीं किया होगा. सो वेलकम अगेन अशोक सर, वेलकम एंड थैंक यू सो मच आपको कि आपने अपना कीमती समय, जो सैटरडे संडे आपका फैमिली टाइमिंग होता है, वो आपने हमको दिया है एंड फॉर दैट एसपीटी आपका हमेशा थैंकफुल रहेगा. अशोक सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. यस सर. सर मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ. एसपीजीटी भी मेरा परिवार है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार को समय नहीं दे रहा हूँ. एसपीजीटी के सारे स्टूडेंट्स, सारे पेरेंट्स, ये मेरा ही परिवार है जिसके लिए मैं समय निकाल रहा हूँ. सो मैं सर आपकी आवाज थोड़ी सी लो आ रही है सर. सर मैं ओके.
अभी क्लियर है सर? यस, मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हेडफोन का यूज करोगे तो आपको बहुत क्लियर आवाज आएगी और आपको मजा आएगी। सर अशोक सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ सर, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है। साक्षी मैम प्लीज। हाँ जी सर, आपको जो इंस्ट्रक्शन देनी है आप दे सकते हो पेरेंट को। Yes, Ashok sir, I'm with you. साक्षी And मैम सबको ऑटो म्यूट रखिए ना, कि खुद को unmute कर दीजिए, लेकिन फिलहाल म्यूट कर दीजिए। जी सर, मैं सबको कर देती हूँ ऑटो म्यूट एंड आपको होस्ट बता देती हूँ। जी એને મંગાયા છે અરે આમાં ઓલું કે કરવાનું पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट रहना, जिससे जो दूसरे आवाजेस सराउंडिंग आवाजेस हमको डिस्टर्ब ना करे। सो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप म्यूट रहना। पेरेंट्स का कोई भी माइक चालू नहीं होना चाहिए। नहीं सब म्यूट हो गए। अशोक सर ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। संदीप सर, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, एसपीजीटी इज ऑल्सो माई फैमिली। तो अगर मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताऊं तो वो मेरा क्वालिटी टाइम गिना जाएगा। जी सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लार्ज फैमिली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। હેડફોન લઈ ગયા ને એનાથી નહીં તમે આ ભરાયું જ કેમ કેમ એટલે બગડેલું હતું स्टूडेंट्स। सर ये थोड़ी मम्मी है तो थोड़ी आवाज आते रहेंगे मम्मियों के। हाँ सर, नो इश्यूज, आई विल कंटिन्यू, आई कैन अंडरस्टैंड सर। यस सर, यस सर। सो सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए मैं लीव हो रहा हूँ। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर। नमस्कार पेरेंट्स, एसपीजीटी के इस नए इंडेवर में, नए प्रयास में मैं अशोक नेभनानी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। जैसे कि आप ये जानते हैं, ये जो कोविड का वक्त आया उसमें हम पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स बने। पहले हमारा बच्चा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती थी कि बच्चे को बैग पहनाया, स्कूल भेजा, अब वो आराम से स्कूल में पढ़ेगा और हम आराम से अपना घर का कामकाज कर सकेंगी। औरतें जो वर्किंग वुमेन है वो अपने जॉब पे जा सकेंगी, जो मेल मेंबर्स है वो भी अपने कामकाज को देख सकेंगे। अब एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि हमें अपने बच्चे के साथ पढ़ना भी पड़ता है, उसे पढ़ाना भी पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कोविड पीरियड के दौरान और उसके पहले भी हम सबको दिली चाहत रही कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बोले, इसीलिए हम सबसे अच्छी से अच्छी स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज शुरू होती है और वो है स्कूल की गैदरिंग्स, मीटिंग्स, पेरेंट्स के साथ उठना बैठना और हमारे बच्चे के साथ कम्युनिकेशन। और यहां पर हम थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं कि जब ये, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कई पेरेंट्स को फील हुआ होगा, जब स्कूल की टीचर लेक्चर चला रही है बच्चे का, आप पास में बैठे हैं, तो जो बात वो इंग्लिश में कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं आपको थोड़ा कम समझ में आता है, या फिर समझ में तो सब आता है लेकिन जवाब देना है, जब रिप्लाई करना है तो हम नहीं कर पा रहे। मुझे पता है कि आंसर क्या होगा, लेकिन डर लगता है कि कहीं मैं बोलूं और वो गलत हो गया तो। जब मेरा ही बच्चा मुझे आके कह दे मम्मा आप नहीं समझोगे, पापा आप नहीं समझोगे, तो अजीब सा फील होता है। अरे भाई क्यों नहीं समझेंगे, हम तेरी ही जनरेशन से हो गए, कोई अलग थोड़ी है। हम भी उस उम्र से गुजरे हैं जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो। जब बच्चे हमारे साथ इंग्लिश में बात करें और हम ना कर पाए
ऐसी परिस्थिति में एक गिल्ट फील होता है अंदर ही अंदर, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सबने अपने स्कूल के टाइम पे तो इंग्लिश पढ़ा ही था, सीखा ही था, लेकिन वक्त के साथ, जिम्मेदारियों के साथ आपकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गई और आपकी ग्रिप जो है उस भाषा से हट गई। फर्क सिर्फ इतना आया है। आप लोग सोच के देखिए, इंग्लिश कोई कठिन भाषा नहीं है। आप अपने नॉर्मल जीवन में अराउंड 30 से 40% इंग्लिश का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। हम में से कितने सारे लोग कॉन्फिडेंस, थैंक यू, वेलकम, इंपॉर्टेंट, एजुकेटेड, अंडरस्टैंडिंग, ऐसे ढेरों शब्द हैं इंग्लिश के जिनकी मीनिंग्स हमको पता भी है और जिसका हम इस्तेमाल हमारे रोजाना जीवन में कर भी रहे हैं। पेरेंट्स, अगर आप इस चीज से अग्री करते हैं तो प्लीज आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन होगा, प्लीज हैंड कर दीजिए ऑप्शन, तो मेरे साथ आपका कम्युनिकेशन बना है। यस, करते हैं। हमारे मेजॉरिटी पेरेंट्स समझ सब रहे, प्रॉब्लम क्या है, हम बोल नहीं पाते। और बोल क्यों नहीं पाते, आज उसी मुद्दे के ऊपर काम करें। आज हम इसी पॉइंट पे फोकस करेंगे कि आखिर क्या है जो हमें कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात करने से रोक रहा है। और उसके लिए एक बहुत गजब का आइडिया है, गजब का कॉन्सेप्ट है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में टिसॉल प्रोग्राम से जाना जाता है, टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। 2007 में कैनेडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे मैं खुद इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ था और कनाडा जाकर इंटरनेशनल लैंग्वेज एकेडमी टोरंटो में मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। और वहां जाकर हमें पता चला, मुझे पता चला कि एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू किताबी कॉन्सेप्ट से परे बातचीत की इंग्लिश सीखी जा सकती है। तो आज हम उसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पेरेंट्स, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं आज के सेशन में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना ध्यान उस पर लगाएं और उस चीज को समझने की कोशिश करें। आपका बच्चा, आप में से किसी एक पेरेंट के साथ मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा। मैं बात करना चाहता हूं, इस वक्त मेरी स्क्रीन पे कई सारे नाम हैं। मैं बात करना चाहता हूं डिम्पल शाह मैम से। डिम्पल शाह मैम, प्लीज आपको अनम्यूट किया जाए। मैम, आप बात कर पाएंगे अभी 1 मिनट के लिए? आई थिंक उनके माइक में कोई इशू है। कोई और पेरेंट जो मुझसे बात करना चाहे 1 मिनट के लिए? हेलो। यस 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 सर, यस सर। टेल मी। हाँ सर, आपका बच्चा कितनी एज में स्कूल गया? 4th ईयर। 4 साल का था जब स्कूल गया होगा। ओके ओके। तो स्कूल जाने से पहले वो कोई भाषा सीख चुका था या सब कुछ स्कूल जाके सीखा? Some alphabet and others. नहीं, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। गुजराती। यस, स्कूल जाके ही सीखा। पीछे थोड़ा शोर है। That is not from our side. तो सॉरी, आज पेरेंट्स का सेशन। यस 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 बोलिए सर। सिर्फ गुजराती लैंग्वेज ही उनको आती थी, बच्चे को। हाँ, इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश हाँ। कैसे आएगी मैम? मैं हाँ। इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। नहीं थे घर पे। मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं जिस मुद्दे पे आ रहा हूँ, भाषा हाँ। को सीखने के लिए उसके अल्फाबेट सीखना, स्पेलिंग्स करेक्ट होना या ग्रामर का 100% करेक्ट होना जरूरी नहीं है। यस ओके। मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ पेरेंट्स, आप उस चीज को समझिए।
आज Okay, हमारा सबसे बड़ा ट्रबल क्या हो जाता है, जब हम बात करना शुरू करते हैं तो हमें डर लगता है कि मेरा ग्रामर गलत हो जाएगा, वीडियो बनना है। मैं जो बोलूंगा वो गलत हो ऐसा ही जाएगा। है, अंदर से एक डर हो जाता है कि शायद गलत हो जाएगा, कोई हंस ना पड़े हम पे। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। दुनिया में किसी भी भाषा को सीखना हो, दुनिया में अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी हो तो उसकी एक मेथोडोलॉजी, और उसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा, आप बहुत इजीली ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास इस लेक्चर में मैक्सिमम हाउसवाइफ्स है, गृहिणियां हैं, या मेरे पास फीमेल पेरेंट्स ज्यादा हैं। मैम, आपके घर पे काम वाली बाई आती होगी, हाँ, हाँ, और पॉसिबली वो अदर कास्ट की होगी, हाँ, तो वो गुजराती कैसे सीख गई? वो हमसे ही बात करती है, और That's वो the सीख जाती point. है। See, हाँ, हाँ, जो सब्जेक्ट में उसको काम होता है उतना काम वो सीख लेती है हमसे, जितनी हमसे बात करनी हो उतनी वो सीख लेती है। see, that's what I'm saying, वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। किसी भी भाषा को सीखने के 4 स्टेजेस होते हैं। आज सबसे पहले तो क्या, एक बात समझिए, बीमारी को ठीक करने से पहले बीमारी का पता लगाना जरूरी है। तो आज आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आता, पहला पॉइंट। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है। आप ये चीज आजमाइए, आप जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं उनके साथ तो खुल के आप लोग बहुत देर तक बात कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि स्टेज पे खड़े हो जाइए और 2 मिनट बात कर लीजिए, हमारे पसीने छूट जाएंगे। हे भगवान, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बोलूं? ये जो डर है, ये जो इंफीरियोरिटी है, जो हम मान चुके हैं एक अंदर ही अंदर कि मैं नहीं बोल सकता, ये हेजिटेंसी, ये आपके लिए एक जंजीर का काम कर रही है जिसने आपको बांध रखा है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग, एल। अगर मुझे कोई भी भाषा सीखनी है तो सबसे पहले मुझे वो भाषा सुननी पड़ेगी, देन आता है स्पीकिंग, फिर आता है रीडिंग, और आखिर में आता है राइटिंग। तो आपको अगर इंग्लिश में अपने स्किल्स डेवलप करने हैं तो आपके पास सबसे बड़ा साथी आपके घर पे ही है, आपका बच्चा। आपको इस सिलेबस के दौरान एक चीज का खास ध्यान रखना है कि इस वक्त आपके लिए आपसे सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करने वाला व्यक्ति आपका बच्चा है। वो इंग्लिश में सब कुछ बात कर पा रहा है स्कूल में, आप उससे कम्युनिकेट करके अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। जो ग्रामर की बारीकियां हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जहां पे हम फंसते हैं, उनके लिए हम हैं, हम आपके साथ। लेकिन याद रखिएगा, इंग्लिश खास करके बोलना एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप सिर्फ मेरा सेशन अटेंड करेंगे तो हो जाएगा। इसीलिए संदीप सर ने स्पेशली लिखा है उस मैसेज में कि आज के सेशन में जो बातें आपको बताई जाएंगी वो आपको वीकडेज में, ये हफ्ते के 2 दिन क्यों है सेशन, क्योंकि हमारा काम इसमें हफ्ते में 2 ही दिन है, बाकी के 5 दिन आपको थोड़ी मेहनत करनी है, और ज्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ 30 मिनट की मेहनत करनी है डेली। और यकीन मानिए, हमारे जब ये 16 सेशन खत्म होंगे तब आप लोगों का एक जॉइंट सेशन करवाया जाएगा जिसमें हमारे पेरेंट्स कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। ये कोई रैंडम सेटअप नहीं है, ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। मैं पिछले 14 साल से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ट्रेन कर चुका हूं इसी मॉडल पे। मैं इस वक्त आप लोगों के साथ साथ एसपीजीटी पे भी पढ़ा रहा हूं, उसके साथ साथ गुजरात यूनिवर्सिटी के 3 डिपार्टमेंट्स में मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूं।
जहां पे स्टूडेंट्स को हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करवाते हैं। 2 मेजर आईटी फर्म्स है जो मेरी क्लाइंट है, जहां पे उनके जो ट्रेनीज है हम उनको ट्रेन करते हैं। तो मेरा अपना ये पर्सनल इंटरेस्ट रहा है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश के ऊपर वर्क करें। पेरेंट्स, आज जिस पॉइंट पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हमारे कम्युनिकेशन की मुसीबतें। आपको अगर इंग्लिश में बात करने को बोला जाए तो पहले 4 सेंटेंस के बाद ही हमारी गाड़ी पटरी से उतरना शुरू कर देती। हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये 4 सेंटेंस के बाद हमारी गाड़ी पटरी से उतरना शुरू कर देती। हम इंग्लिश में हिंदी मिक्स करके बोलना शुरू कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेजॉरिटी पेरेंट इस चीज से एग्री करते हो। आप यस सर बोल सकते हैं और नो सर भी बोल सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस यस सर, यस सर, तो यस सर, Yes, sir. आप यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज शुरुआत कहां से करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, इन चीजों को समझेंगे। आपका काम एज अ पेरेंट आज से थोड़ा बदलेगा। आज से आप थोड़े पेरेंट, थोड़े स्टूडेंट भी बनेंगे। तो कॉन्वर्सेशन तक पहुंचने से पहले आइए इंग्लिश के बेसिक्स को समझते हैं, ताकि जब हम पढ़ना सीखना शुरू कर सके इंग्लिश को तो हमारी दिक्कतें कम हो। आपको सबसे पहली चीज दिमाग में क्या बिठानी है कि इंग्लिश आपके लिए नया सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा, आप अपने रोजाना के जीवन में लगभग 40% इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। आप कैमरा को कैमरा ही बोलते हैं, आप कार को कार ही बोलते हैं, वाहन नहीं कहते। आप लैपटॉप को लैपटॉप ही कहते हैं, मोबाइल फोन को मोबाइल फोन ही कहते हैं। थैंक यू, वेलकम, माय प्लेजर, ओके। आप सोच के देखिए, ढेरों ऐसे इंग्लिश शब्द हैं जो आप रोजाना के जीवन में उपयोग कर रहे हैं। जरूरत है थोड़ी प्रैक्टिस की, जरूरत है थोड़ा ब्रशअप करने की। आप अगर व्हीकल चलाते हो और 4-6 महीने तक किसी रीजन से आपने व्हीकल नहीं चला, और जब 6 महीने बाद व्हीकल चलाओगे तो थोड़ा डर भी फील होगा, थोड़ी क्यूरियोसिटी भी होगी, थोड़ा अजीब भी लगेगा। लेकिन यकीन मानिए, इंग्लिश में कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत दे, जो आपको परेशानी दे। आज की शुरुआत पहले ही दिन ग्रामर के बेहतरीन और आसान टॉपिक से करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। आप सब लोगों को आज 2 छोटे टॉपिक मेरे साथ सीखने, 2 छोटे टॉपिक, और उन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको काम करना। ठीक है? हम ज्यादा डिफिकल्ट या सीधे ही भारी भरकम ग्रामर से शुरू नहीं करने जा रहे, बहुत सिंपल और बहुत आसान। पेरेंट्स, स्क्रीन दिख रही है आपको राइट नाउ प्लीज? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सबसे पहला काम, आपको अपने डर को त्याग करना पड़ेगा। आप सबने अपने जीवन में कोई ना कोई व्हीकल चलाया होगा, साइकिल, कार। जब पहले दिन चलाते तो डर लगता है, हम गिरते भी हैं। हम में से कई पेरेंट्स होंगे
मेजॉरिटी पेरेंट्स मेरी खुद की एज के हैं, मैं खुद 38 इयर्स का हूँ। जब हमने साइकिल चलाना सीखा था तो हम कई बार गिरे थे, हमारे घुटने छिले थे, हमारे हाथ पांव में चोट भी आई होगी, हुई थी ना? हाँ सर। यस सर। हाँ 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 सर। तो साइकिल चलाना छोड़ दिया था क्या? नहीं सीखा। सीखा ही। सेम में इंग्लिश बोलते वक्त आपसे दो तरह की गलतियां हुई, ध्यान से सुनिएगा। पहली आपकी प्रोनाउंसिएशन की गलतियां होंगी, उच्चारण की गलती, उसमें आपकी गलती नहीं है, आपने कभी वो शब्द सुना नहीं, आप बोलने की कोशिश कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। प्रोनाउंसिएशन की गलती होने को गलती ना माने, वो समय के साथ ठीक होगा। जितना ज्यादा आप इंग्लिश को सुनेंगे आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप इस वक्त किसी शब्द को बोलते वक्त अटकते हैं, अगर आप में से कोई पेरेंट किसी शब्द को रीड करके उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ पाता है, जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स है। कई बार कुछ अल्फाबेट साइलेंट होते हैं, EMPTY लिखा जाता है एम्प्टी और पढ़ते हैं MT। तो जब पढ़ते वक्त हमसे गलती हो जाती है बोलने में, हमारे प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होंगे। चिंता नहीं करना है, बोलते ही रहना है, सुनने से ये इंप्रूव होगा। आज मैं लिसनिंग एक्सरसाइज आप सबको देने वाला हूं। दूसरी चीज, ग्रामर का इस्तेमाल कैसे करना है, उस चिंता को बाहर निकाल दीजिए। आप सब लोग अपने घरों में अपनी मदर टंग बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, चाहे वो गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो, सिंधी हो, मारवाड़ी हो, जो भी भाषा आप अपने घर पे बोलते हैं वो बेझिझक और प्रॉपर बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि उसमें व्याकरण का क्या उपयोग हो रहा है? कभी नहीं। मैं इस वक्त हिंदी में आपसे बात करते वक्त अगर ग्रामर के बारे में बैक ऑफ द माइंड सोचने बैठूंगा ना तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कि यहाँ मुझे भाववाचक संज्ञा का इस्तेमाल करना है या कृतवाचक संज्ञा का इस्तेमाल करना है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आप जब तक सीखेंगे तब तक आपको लैंग्वेज का उपयोग बंद नहीं करना, उसको आगे बढ़ाना। अब आज मैं आप लोगों को हेल्प करने जा रहा हूं, शुरुआत करने जा रहा हूं 3 मॉडल वर्ब्स के साथ। और ये चीजें आपको अपने जीवन में कोई भी पहले दिन पहाड़ हासिल नहीं कर पाएगा, पहाड़ चढ़ नहीं पाएंगे पहले दिन। आज हमें पहला स्टेप लेना है। और क्योंकि हमारे पेरेंट्स और हम अपने बच्चों से जो बातचीत करते हैं वो 2 हिस्सों में करते हैं। एक होता है ऑर्डर, दूसरे होते हैं सजेशन। आप अपने बच्चों को ऑर्डर्स देते हैं और सजेशंस देते हैं। आप अपने बच्चों को बोलते हैं अपना बैग पैक कर भाई, मैं आऊं तब तक रूम क्लीन कर देना, अपना सामान खुद पैक करो। कई बार आप अपने बच्चों को सजेशन कहते हैं, बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ना भाई, तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे ज्यादा मेहनत करना चाहिए, तुझे स्कोर करना चाहिए, बेटा तुझे कॉमर्स लेना चाहिए, तुझे साइंस लेना चाहिए, तुझे मैथ्स पे फोकस करना चाहिए। हमारी बातचीत ऑर्डर्स और सजेशंस पे है। ध्यान से सुनिएगा। मैं इसमें एक तीसरा वर्ड ऐड करता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे बच्चों को हम रिस्पॉन्सिबल बनना भी सिखाते हैं। बेटा ये आपका काम है, आपको करना ही चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सजेशंस को करूं। याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर जब बदलाव आता है तो इन पर्टिकुलर पर्पसेस के चलते आता है। जैसे आप में से मैं जानना चाहूंगा एक पेरेंट की तरफ से, आपने अपने बच्चे को कोई ऑर्डर दिया हो तो मुझे बताइए प्लीज। कोई भी हिंदी में बात करिए, मैं इंग्लिश में उसको आपको सेंटेंस सुनूंगा। हाँ बोलिए।
यस सर। यस सर, बेटा कई बार दिए बेटा- हैं। तो एक ऑर्डर मुझे बता दीजिए मैडम। रीड प्रॉपरली। ओके, तुम्हें ठीक से, हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं और तुम्हें ठीक से बैठना है, ठीक है? ठीक है, आपको आप उनको क्या कह रहे मोबाइल हैं? में गेम नहीं खेलना है। ओके ओके, चलिए। तो इंग्लिश भाषा में कुछ बेसिक वर्ड है, जैसे अगर मैं अपने लिए बात कर रहा हूं तो क्या यूज करूंगा मैं? आई। और अगर मेरे सामने जो मेरा बच्चा बैठा है उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? यू। यू। मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप You. मेरे साथ जुड़े रहें, कम्युनिकेटिव रहेंगे तो मजा आएगा। ओके, यस। आप अपने बच्चे को ऑर्डर दे रहे हैं यू। ओके सर। अब ऑर्डर के लिए जो शब्द है वो है मस्ट। ऑर्डर के लिए जो शब्द है वो मस्ट है। तो अगर आपको अपने बच्चे को कहना है कि शाम को 5 बजे तक तेरा होमवर्क हो जाना चाहिए, ये ऑर्डर है। यू मस्ट did your work, homework. Complete your homework. कंप्लीट योर होमवर्क Your You homework. must complete Before 5. your Till 5. बाय 5 PM, 5 बजे तक। बाय 5 PM। अब इसमें आप कई सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपका बच्चा खेलने के लिए जा रहा है, आपका बच्चा खेलने के लिए जा रहा है, आप उसकी डेडलाइन दे रहे हैं, भाई 1 घंटे में वापस आना, you must come back in 1 hour। तो शुरुआत कैसे करेंगे? आप अपने बच्चे को ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा होमवर्क 5 बजे सुधी करी लेजे। आप क्या बोलेंगे? बेटा फिनिश, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय 5 PM। ये छोटी छोटी शुरुआतें, ये छोटी छोटी शुरुआतें आपको पता भी नहीं चलेगा कब एक सेंटेंस से आप पैराग्राफ तक पहुंचेंगे। तो आपको अगर दिन में अपने बच्चे को कोई भी ऑर्डर देना है, कुछ भी उससे काम बोलना है कि ये तेरा कंपल्सरी काम है, जैसे यू मस्ट क्लीन योर रूम टुडे। आपके बच्चे ने पूरा रूम खराब कर रखा है, सामान वामान फैला रखा है, आप उसको ऑर्डर दे बेटा ऑर्डर है आज तो कंप्लीट करવું છે, रूम तारे क्लीन करવું પડશે, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? यू मस्ट क्लीन योर रूम टुडे। आप सोच के देखिए, जब आप बोलेंगे ना, ये छोटी छोटी चीजें होती, जब आप उसको बोलेंगे ना यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय 5 PM, वो आपकी तरफ घूर के देखेगा, हैं? आंसू बोली। क्या होता है हमारे सच बात है पेरेंट्स, सर। हमारे बच्चों को क्या लगता है कि मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, जबकि वो भूल रहे हैं हम भी स्कूल गए थे, हमने भी डिग्रियां पैसे देके थोड़ी लिए। फर्क सिर्फ इतना है हम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हैं भाई। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुमको हरा देंगे, थोड़ा इंतजार करो, प्राउडली सबके सामने बोल पाओगे ये मेरी मम्मी है। वो स्कूल के अंदर डिस्कशन करेंगे, ए यार मेरी मम्मी ने ना मेरे से इंग्लिश में बात की, मैं तो शॉक हो गया। और ये सच्चाई है, ये हमारे पास कई सारे पेरेंट्स जो प्रीवियस सेशंस में बैठ चुके हैं मेरे साथ, उनके फीडबैक्स हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स अटेंड कर रहे तो नई चीज है। मार्च 2018 में मैंने एक यूनिक बैच लिया था, ग्रैंड पेरेंट्स, 55-60 साल की उम्र के लोग, उन्होंने 16 सेशंस में इंग्लिश सीखा
उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे पोते पोतियां इंग्लिश में बात करते हैं, हमको आता नहीं है, तो डिटैचमेंट हो रहा है। मेरा पोता मेरे से बात करने से अच्छा जाता है, मेरे साथ बैठता ही नहीं। 30 ग्रैंड पेरेंट का ग्रुप आया था मेरे पास कि सर हमको सिखाइए, एंड 16 सेशंस में वो पेरेंट्स इतने कंफर्टेबली अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करने लगे कि बच्चे अपने दादा दादी के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम की बातें शेयर कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम, आज पहला सेशन है। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय 5 PM। तो आप अपने बच्चे को जो भी ऑर्डर देंगे आज, उसमें इस्तेमाल करना है शब्द मस्ट। अब जरूरी नहीं है आपका सेंटेंस 100% करेक्ट हो, उसमें गलतियां होंगी, चिंता नहीं करना है, सीखते सीखते सीखें। ठीक है? तो आज अगर मैं आपके लिए 5 ऑर्डर टाइप कर रहा हूं और वो 5 ऑर्डर आपको लिख लेना। पहला ऑर्डर मैंने लिखा, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय 5 PM। अब दूसरा ऑर्डर, यू मस्ट क्लीन योर रूम टुडे। तीसरा ऑर्डर, अब ऑर्डर सिर्फ काम करने का नहीं, ना करने का भी होता है। तो मस्ट की जगह आएगा यू मस्ट नॉट। भाई आप बोल सकते हो उसको, रात को फोन नहीं लेना है। यू मस्ट नॉट यूज सेल फोन एट नाइट। समझे? आपको उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा भाई रात में फोन उपाड़वानु नहीं, या इवन आप टाइम फिक्स कर दीजिए। आफ्टर से फॉर एग्जांपल 8 बजे के बाद उसको आपको बोल देना है कि फोन नहीं उठाना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट यूज सेल फोन आफ्टर 8 PM। 8 बजे तक जितना फोन वापरना है वापर ले, 8 बजे के बाद बेटा फोन तेरे पास नहीं होना चाहिए। ऑर्डर नंबर 4, पेरेंट्स आपको 1 सेकेंड के लिए होल्ड पे रख रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। रियली सॉरी। आप सब पेरेंट्स को सिखाते सिखाते मेरी पेरेंट्स मेरे सामने आ गई थी। माय मदर वाज देयर, उनको कुछ छोटी सी बात करनी थी मुझसे। सो संडे के दिन थोड़ा रहेगा प्लीज, ये आपको कभी कभी अगर मेरा पेरेंट या मेरा बच्चा मुझसे 1 मिनट बात करे तो आपको होल्ड पे रखूंगा, इसके लिए आपका सहयोग मैं एक्सपेक्ट करूंगा पेरेंट्स। नंबर 4 सेंटेंस। अब आपको लगता है कि आपका बच्चा बाहर बहुत जाता है, आप चाहते हो घर पे बैठे, सो यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड। तुम्हें बाहर नहीं है जाना, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। उसी तरह से आप अपने बच्चे के लिए टाइम फिक्स कर रहे हो कि दिन में इतने घंटे तो तुमको पढ़ना ही है, खेलना है तो पढ़ना पड़ेगा। यू मस्ट स्टडी फॉर 3 hours। अब उसमें अगर आप उसे बोलना चाहते हो, बच्चे आजकल स्मार्ट हो गए, आप बच्चे को बोलते हो यू मस्ट स्टडी फॉर 3 hours, आज पढ़ के फिर बोलेगा तो मम्मी कल बोला था ना आपने 3 घंटे पढ़ने को, आज थोड़ी बोला, या पापा आप डेली के लिए थोड़ी बोला था। तो ऐड कर दीजिए एवरी डे, यू मस्ट स्टडी फॉर 3 hours एवरी डे। अब ये 5 सेंटेंस हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनमें अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब जरूरी नहीं आप सब बच्चों को बोलोगे 5 बजे तक होमवर्क पूरा हो जाए। आप अगर चाहते हो कि 8 बजे तक करें तो समय बदलेगा, सेंटेंस तो वही रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात पेरेंट्स? उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि वो अपना रूम नहीं बल्कि अपना कबर्ड क्लीन कर दे, खाली अपना टेबल क्लीन कर दे, तो यू मस्ट क्लीन योर कबर्ड टुडे। आज अपना कबर्ड क्लीन कर देना। उसी तरह से आप चाहते हो कि वो टीवी ना देखे, इसी सेंटेंस में
अगर सपोज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सेल फोन, उसकी जगह मैं बदल सकता हूं, यू मस्ट नॉट वॉच टीवी आफ्टर 8 PM। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा पेरेंट्स? यस यस सर। यस सर। सर यस सर राइट सर। तो आप शुरुआत इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से करिए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये ऐसे सेंटेंस है बच्चा आपको पलट के सवाल नहीं पूछेगा। यू मस्ट गो आप एक्सक्यूज मी सर, इसमें ये Yes. 5 नंबर के सेंटेंस है, यू मस्ट स्टडी फॉर 3 आवर्स एवरी डे, तो उसमें हम ये भी लिख कर सकते हैं ना, एक्स्ट्रा स्टडी फॉर 2 आवर्स। आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं मैडम, बहुत सारा। मैंने इसीलिए बोला कि इसमें आप अपनी जरूरत के मुताबिक मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है यू मस्ट स्टडी फॉर 3 आवर्स एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ पर आप उसको और भी कई सारे काम दे सकते हो, जैसे यू मस्ट प्ले फॉर 1 आवर, क्योंकि कोविड के चलते बच्चे घरों में बैठे, फिजिकल एक्टिविटी 0 हो गई है, तो आप उनको खेलने का भी टाइम दे सकते हो। भाई 1 घंटे के लिए तो बिंदास खेलो, समझे मेरी बात? तो इसके अंदर आप छोटे बड़े चेंजेस अपनी रिक्वायरमेंट से कर सकते हो। और इसीलिए मैंने बोला 100% परफेक्ट जरूरी नहीं है, 1-2 गलती होगी, होने दीजिए। इस वक्त आपका बोलना जरूरी है। ओके, सो ऑर्डर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? म्यूट छे मारो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। आप लोग निश्चिंत होकर नो सर। अपने डाउट्स मुझसे, 2 रीजंस हैं उसके पीछे। हम सब एक ही एज के हैं, ऑर्डर आप वो है तो मास्टर थे हम, तो हम एक एज के हैं, सब एक जैसे हैं। दूसरा, यस 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 यस, नहीं, हम जैसे ये ऑर्डर देते हैं तो यू मस्ट ही वो सेंटेंस में आता है और कोई वर्ड आता नहीं है। मैम आता है, लेकिन वो ऑर्डर के लिए नहीं होता है, वो जिम्मेदारी के लिए होता है। ओके, वही उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बस इस टॉपिक के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही आ रहा हूं। ओके ओके। हाँ, अब कई बार ऐसा होता होगा कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने बच्चे को कोई काम देके जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी तय करके जा रहे हैं। फर्क है ऑर्डर में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आदेश और जवाबदेही दोनों अलग चीजें, यही तो चीजें आप सबको समझानी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है हैव टू। आप काम से बाहर जा रहे हैं और पौधों को पानी देना है, आप उसके ऊपर जिम्मेदारी सेट कर रहे हैं, यू हैव टू वाटर द प्लांट्स। तुम्हें पौधों को पानी देना है। जैसे आप सोचिए, आप घर से निकलते हो तो बच्चों को काम बता के जाते हो ना, मैं जा रही हूं, वापस आऊं तो बेटा इतना इतना कर देना। ओके, सो यू हैव टू वाटर द प्लांट्स। You have to finish your lunch. खाना छोड़ मत देना, खाना पूरा कर लेना। इवन आप बाहर जा रहे हो, आप अपने बड़े बच्चे को बोल रहे हो भाई अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। You have to look after your brother या सिस्टर। कई बार हम खुद बाहर जाते हैं तो अपने बड़े बच्चे को समझा के जाते हैं, बेटा अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना। तो ये उसके ऊपर दी गई जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम मस्ट की जगह पे कई लोग हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ऑर्डर नहीं हो जाता।
ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है मस्ट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज होता है हैव टू। मैम आपने जो क्वेश्चन किया था, आई होप ये क्लियर हो गया अभी। यस सर। यस सर। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमको समझनी है। जैसे आप अगर अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें सब मार्केट से दूध लेके आना है, यू हैव टू ब्रिंग मिल्क फ्रॉम मार्केट। मिल्क फ्रॉम मार्केट। तुम्हें मार्केट से दूध लेके आना है भाई, ये तुम्हारी जवाबदारी है। ओके ओके सर। अब से फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे कोई बताइए भाई, मेरे बच्चे तो क्या बहुत छोटे हैं, मेरी बड़ी बेटी 10 साल की है और छोटी बेटी 6 साल की, तो मैं उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाता। लेकिन आप में से कोई पेरेंट अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए तो हम उसका सेंटेंस बना देंगे। You have to fully attention on your online class. Okay, you have to pay attention. सर ठीक से लेक्चर अटेंड करना। Okay. तो नहीं वो आप सजेशन है, मैं पहुंच रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं लेक्चर अच्छे से अटेंड करना है। यू हैव टू अटेंड द लेक्चर प्रॉपरली। छोटे भाई को होमवर्क करवाना। तो कहते हैं ना ऑनलाइन, घर अच्छे से लॉक करके खेलने जाना। ओके, यू हैव टू लॉक द होम प्रॉपरली, यू हैव टू लॉक द डोर प्रॉपरली। सबसे बड़ा चीज जो पेरेंट्स बोलते हैं, यू हैव टू क्लोज द फ्रिज प्रॉपरली। फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं बच्चे। कंप्लीट योर होमवर्क प्रॉपरली। ओके, तो ऐसे ढेरों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आप अपने बच्चों पे डाल सकते हैं। यू हैव टू पिक अप योर ब्रदर, तुम्हें अपने भाई को लेने जाना है। योर ब्रदर, तुम्हें अपने भाई को छोड़ने जाना है। ऐसे ढेरों इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन मैं कहूंगा ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं, सिर्फ 5 से शुरुआत करें। इन 5 सेंटेंसेस को ही इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत होगा। हम सबके घर पे छोटे बड़े पौधे होते हैं, तो सुबह उठ के अपने बेटे को बोल दीजिए, बेटा यू हैव टू वाटर द प्लांट्स, आज ये तेरी जिम्मेदारी, जा पौधों को पानी दे। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू एक ब्रिज बना सकते हैं। ये जो पैराग्राफ्स और कॉन्वर्सेशंस होते हैं, ये और कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस का कंपाइलेशन है। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ आप में से ओके, अब मैं चाहता हूं आप में से सारे पेरेंट्स प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए। आप सबको हैंड्स अप करवाए थे ना मैंने, तो सबके अप ही पड़े, अब प्लीज डाउन कर दीजिए। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब पेरेंट्स आपको ये सेंटेंस बोलने हैं अभी, और आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो सब लोग नहीं बोलेंगे, जिस पेरेंट को सिलेक्ट किया जाएगा वो बोलेगा। आप में से कौन सा पेरेंट इंटरेस्टेड है इस सेशन में ऑर्डर वाले 5 सेंटेंस बोलने के लिए? वो पेरेंट हाथ ऊंचा करे प्लीज। ऑन करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो रेडी हैं। हम मैक्सिमम पेरेंट्स को अपॉर्चुनिटी देंगे। रंजना गुप्ता जी, मैडम सबसे पहले आप ये 5 सेंटेंसेस हमारे लिए बोलेंगी? सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ही बोलने ना, जो लिखे ऑर्डर हैं वाले? आपने? और हाँ मैंने लिखे वही। ओके, ऑर्डर वाले। ओके, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बाय 5 PM। एक सेकंड रुकिए मैम। यस। अब ये ऐसा नहीं लगना चाहिए आप पढ़ रहे हो। अच्छा। आप अपने बच्चे से जब ऑर्डर देते हो तो हिंदी में मुझे बताओ, आप ऑर्डर कैसे देते हो?
बेटा ये काम कर ले, जो भी काम करने का तो उसको ऑर्डर देता, बेटा ये काम कर ले। हाँ, तो वो जो टोन होता है ना ऑर्डर का, अच्छा, वो टोन इसमें लाना है। मैं आपके लिए एक बार बोल रहा हूँ, फिर आप कोशिश करिएगा। ओके। You must complete your homework by 5 p.m. ओके, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क 5 PM। हाँ, मम्मी का रॉब तो दिखना चाहिए ना ऑर्डर देते वक्त। यस सर, यस सर, सही बात है सर। यू मस्ट क्लीन। हाँ बोलिए बोलिए सर, रोब होना चाहिए, सही बात है, मम्मी वाला दिखना चाहिए। यू मस्ट, वरना बच्चे सर पर चढ़ जाएंगे। ओके, अब हम क्लीन योर रूम टुडे। ओके, रंजना जी तीसरा सेंटेंस बोलेंगे आप मेरे साथ फटाफट। थर्ड सेंटेंस, यू मस्ट नॉट वॉच टीवी आफ्टर 8 PM। यू मस्ट नॉट टीवी वॉच आफ्टर 8 PM। हाँ, एक बार आराम से बोलिए, ठंडे मन से। यू मस्ट नॉट वॉच टीवी आफ्टर 8 PM। हाँ, 2 बार 3 बार हिचक होगी, लेकिन चौथी बार जब आप बोलोगे ना तो एकदम परफेक्ट जाएगा और आपका बच्चा सच में कहाँ मानेगा। ओके सर। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब हम इंग्लिश बोलने जाते हैं तो हम बहुत ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। हाँ सर, कभी बोलते नहीं है इसीलिए हो जाता है। बिल्कुल, तो जब आप वो फीलिंग लाएंगे ना बोलने में, तब आपका इंग्लिश और भी ऑथेंटिक और भी जेन्युइन लगेगा। सही है। अब चलिए मैं एक और पेरेंट से कम्युनिकेट करता हूँ, जशु पटेल। यस सर। तो अब सर आप मेरे लिए लास्ट के जो 3 सेंटेंस हैं ऑर्डर के 3, 4, 5 प्लीज बोल के बताएंगे। यू मस्ट नॉट वॉच टीवी आफ्टर 8 PM। हाँ, आपका बहुत दिखनी चाहिए। यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड। वेरी गुड। यू मस्ट स्टडी फॉर 3 hours एवरी डे। मतलब ये सर कैसे काम करता है, सुबह को आप निकल रहे हैं और आप अपने बच्चे को बोल के जाएं, बेटा यू मस्ट स्टडी फॉर 3 hours एवरी डे, तो उसको लगना चाहिए यार पापा ने कुछ बोला। You must study for 3 hours Yes, sir, every yes, day. sir. Extra study. बिल्कुल, तो जब आप उस टोन उस मैनरिज्म के साथ बोलेंगे तो वो और भी ऑथेंटिक और भी पावरफुल लगेगा। ठीक है। yes, अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेंटेंसेस पे। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ बात करना चाहते हैं, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका एंथुसियाज्म, ये एक्साइटमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। अल्पा मारू मैम। यस सर। अल्पा मैडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पहले 2 सेंटेंस आपको बोलने हैं और लगना चाहिए कि मम्मी जिम्मेदारी दे रही है। ओके सर। यू हैव टू वाटर द प्लांट्स। ओके। यू हैव टू फिनिश योर लंच। वेरी गुड मैम। अब चलिए अब किसी और पेरेंट की तरफ चलते हैं और उनसे भी पूछते हैं। अब हमारे पास ऐसे तो पेरेंट्स बहुत सारे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सबका नाम ना ले पाऊं तो बुरा मत मानिएगा। दीक्षित मैम, कृति दीक्षित मैम, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेंटेंस नंबर 3 और 4 बोलने हैं। कृति दीक्षित। प्लीज मैम बोलिए। आई थिंक कृति मैम के ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो नहीं आ रहा है। हम दूसरे पेरेंट्स की तरफ मूव करते हैं। राधिका व्यास। राधिका मैम। यस सर। अच्छा मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले आखिरी के 3 सेंटेंस आपको बोलने हैं। हाँ श्योर। यू हैव टू लुक आफ्टर योर ब्रदर। यू हैव टू ब्रिंग मिल्क फ्रॉम मार्केट। ओके। यू हैव टू अटेंड द लेक्चर प्रॉपरली। ओके। अब जैसे सपोज मदर किचन में काम कर रही है, बच्चा लेक्चर बैठ रहा है। मेरी वाइफ कई बार फंस जाती है, क्योंकि मेरी, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी बड़ी बेटी 10 साल की है, छोटी बेटी 6 साल की है, तो उसको छोटी के साथ बैठना पड़ता है, बड़ी के साथ नहीं बैठ पाती। तो उसको इंस्ट्रक्शन क्या देगी, उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या रखेगी, बेटा यू हैव टू अटेंड लेक्चर प्रॉपरली। लेक्चर प्रॉपरली अटेंड करना, समय से पहले लीव मत कर जाना। ओके, चलिए अब हमने ऑर्डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर लिए। अब आ रही है आखिरी टॉपिक की, सजेशन। आप बता सकते हैं सजेशन का मतलब क्या होता है? राय देना। राय देना, सुझाव देना,
अब मानना ना मानना सामने वाले की मर्जी। इसमें सी ऑर्डर में और सजेशन में अंतर क्या होता है? ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, सजेशन माने या ना माने ये सामने वाले की मर्जी। समझे? ये छोटा सा अंतर है। ये सब जो शब्दों को ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और सजेशन के लिए जो शब्द यूज होता है वो है शुड। तो जब आप अपने बच्चे को सजेशन दे रहे कि बेटा पहले खाना खा लो फिर खेल लेना, ठीक है? सो यू शुड टेक योर लंच फर्स्ट। आपका बच्चा जिद कर रहा है मैं खेलूं, आप उसको बोल रहे हो बेटा पहले खाना खा लेना फिर खेल लेना ना। सो यू शुड टेक योर लंच फर्स्ट, ठीक है? अब आप अपने बच्चे को सजेशन दे रहे हैं। सी क्या होता है, हर चीज हम थोप नहीं सकते उसको, हर चीज हम उस पर थोप नहीं सकते, कुछ हम उसको आजादी भी देंगे, ठीक है? सो you should focus on maths। आपको पता है एज ए पेरेंट उसका मैथ्स वीक है तो आप उसे सजेशन दे सकते हैं, बेटा यू शुड फोकस ऑन मैथ्स, तुम्हें मैथ्स सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इसी तरह से आपका बच्चा अगर इंग्लिश में वीक है, यू शुड फोकस ऑन इंग्लिश, ठीक है? उसी तरह से एक बार बच्चे मानते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हमें सजेस्ट तो करना है। यू शुड नॉट ईट फास्ट फूड बेटा। उसके बावजूद हफ्ते में एक बार बर्गर, फ्राइज, पिज्जा कुछ ना कुछ तो वो खा ही लेगा, लेकिन हम उसे सजेस्ट तो करेंगे। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपका बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रहा है, ठीक है? सीजन खराब है आपको पता है, तो आप उसे कह सकते हो यू शुड नॉट ईट चाइनीज फूड, कुछ और खा लेना, चाइनीज मत खाना, अवॉइड करना उसको, ठीक है? एक और एक सेंटेंस है, you should stay away from, अब उसमें आप पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं। आपको अगर लगता है कि ये आदमी सही नहीं है, आप अपने बच्चे को नहीं चाहते कि उसकी संगत मिले, तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम, मैंने व्यक्ति का नाम खाली छोड़ दिया है क्योंकि हर देश में अलग अलग फैमिली इसको पता होता है। सी एज अ पेरेंट मुझे पता है कि ये आदमी सही नहीं है, सर कोई प्लेस का नाम भी रख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, यू शुड कोई स्टे चीज का अवे नाम रख फ्रॉम सकते हैं, गैस। जैसे गैस, आग, भाई गर्म प्रेस रख सकती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से दूर रख सकते हैं। स्ट्रेंजर पर्सन भी लिख सकते हैं ना? हाँ तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, कोई डेंजर पर, कोई प्लेस होती है, डेंजर पर्सन होता है, एनीवे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इवन आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, कोई कांटों वाला पौधा है जिससे उसको चोट लग सकती है, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस प्लांट। आप जितना ज्यादा भाषा को यूज करेंगे ना, उतनी ज्यादा आपको आइडियाज भी आती जाएंगी। अरे इसका इस्तेमाल तो ऐसे भी हो सकता है, अरे इसका इस्तेमाल तो ऐसे भी हो सकता है। मैं 5 सजेशन बता रहा हूं, आपके दिमाग में तो सैकड़ों सजेशन होंगे जो आप अपने बच्चे को देते होंगे। यू शुड वेयर द हेलमेट। आप आपका बच्चा जब गाड़ी लेके निकलता है तो उसे सजेशन दे सकते हैं, भाई हेलमेट पहन के जा।
चोट वोट लग जाएगी। यू शुड ड्राइव स्लो, गाड़ी धीमे चलाना भाई। बच्चा घर से व्हीकल लेके निकलता है, माँ बाप की जान फंसी रहती है, ये शुक्र से जाए शुक्र से वापस आ जाए, और ये हर उम्र में होता है। मेरे पेरेंट्स को भी टेंशन रहती है कि गाड़ी तो संभाल के चलाता है ना। तो आप जब जब बच्चे को सजेस्ट कर रहे हो तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें। अब मेरे साथ सजेशंस में कौन शामिल होना चाहता है वो हाथ ऊंचा करेंगे तो हम उनके साथ अब इंटरेक्ट करें फटाफट। ओके, निमिषा मैम, निमिषा मैम आप पहले 2 सेंटेंस बोलेंगी मेरे साथ। यस सर। हाँ, सजेशन के लिए हम शुड के 2 सेंटेंस मैं बताऊंगी जी। यू शुड टेक योर लंच फर्स्ट, यू शुड फोकस ऑन मैथ्स, यू शुड फोकस ऑन इंग्लिश। ओके, अब निधि मैम, निधि बोले मैम। You should not eat fast food. You should stay away from person. ओके, इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ, अब मेरे साथ है अमिता पटेल मैम। अमिता मैम। You should wear the helmet. और ऊपर वाला पहला एक सेंटेंस और बोल दीजिए, लंच वाला। You should not eat of Chinese food. वेरी गुड। अब देखिए मैम, आज बहुत बड़ा बैरियर आपने तोड़ा है, बड़ी बड़ी रुकावट तोड़ दी है आपने। आप निडर होकर इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, पहले 2-3 दिन बच्चे आपको देख के चौंकेंगे, शायद आप पे हंसे भी। आपको घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ना है आगे। डेफिनेटली 16 सेशंस में हम आसानी से, आपको आज बहुत नया और अजीब लग रहा होगा, सर क्या बात कर रहे हो, ये सेंटेंस बोल के हम इंग्लिश सीख जाएंगे। अरे पक्का सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है। ये पहले तो ये सोच निकाल दीजिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आता। इंग्लिश आता है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है हमें उसका उपयोग करना नहीं है। अब हम उसका यूजेज करने जा रहे हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजें हमें पता चलने लगेंगी तो हमारा पूरा गेम आसान हो जाएगा। अब इस पार्ट से मैं दूसरे पार्ट पे आ रहा हूँ। इस वर्क का पीडीएफ आपके ग्रुप में थोड़ी देर में आ जाएगा, तो जिन्होंने नहीं भी लिखा है चिंता ना करें, जिनके पास पेन पेपर नहीं है चिंता ना करें, ग्रुप में इसका पीडीएफ फाइल आएगा, उसको क्लिक करके ओपन करके आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आता हूं मैं दूसरे मुद्दे पे। थैंक यू। पेरेंट्स, हम सब ने बचपन में डिक्शनरी पढ़ी होगी, डिक्शनरी का इस्तेमाल किया होगा कभी ना कभी, सब ने किया। यस सर। ओके, No sir. ओके, हम डिक्शनरी क्यों इस्तेमाल किया करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? हिमा मैम आप बता सकती हैं हम डिक्शनरी क्यों यूज करते थे? अपने वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। अगर हमें कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलता था, वर्ड नहीं आता तो हम उसको गुजराती, हिंदी, हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में। परफेक्ट। अब हम इंग्लिश की डिक्शनरी का उपयोग बदलने जा रहे हैं। इंग्लिश की डिक्शनरी का उपयोग बदलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और सबसे मजेदार चीज क्या है, उसके लिए आपको डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं है। आपके पास ये भाई साहब है, आज कोई डिक्शनरी नहीं खरीदता, आज तो हम गूगल करते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं सभी। वो जमाने चले गए। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, एक मिनट के लिए होल्ड करिएगा। हाँ, कहीं नहीं गया हूं, यहीं पे हूं आप ही के साथ। आपको लगा होगा सर कहां चले गए, ये याद है किसी को? ऑक्सफोर्ड।
डिक्शनरी यस सर ऑक्सफोर्ड की यस डिक्शनरी सर, आती मेरे है, पास है। अच्छे वर्ड्स आते हैं। हाँ, नहीं ये वाली नहीं है ये सर। वाली नहीं है मेरे पास भी। ये नहीं ऑक्सफोर्ड वाली है मेरे पास। हाँ यस सर, ये है मेरे पास। फर्स्ट वाली है सर। हाँ, तो वो जमाने चले गए जब हम डिक्शनरियां छाना करते थे। अब तो मुझे भी अगर कोई अभी नया तो मोबाइल में ही आती है सब मोबाइल है, अलग अलग गूगल है, डिक्शनरी। तो ये आपकी सबसे बड़ी हेल्प है। अब आपको करना क्या है, सी इंग्लिश बोलना सीखने की प्रैक्टिस दो साइड से। आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, अपना शब्दकोश बढ़ाना पड़ेगा, आपको नए शब्द सीखने पड़ेंगे। उसके बगैर काम नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला। अब क्या करें, डिक्शनरी पढ़ने बैठ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक आसान तरीका दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। यस तो सर। आपके पास, मैं अपने लैपटॉप पे ओपन कर रहा हूं, आप अपने लेक्चर खत्म होने के बाद गूगल पे चेक कर पाएंगे। हम आ जाते हैं गूगल पे और यहां पे टाइप करना है 3-letter words in English। विथ मीनिंग। तो शब्द भी मिला, उसकी मीनिंग भी मिली। ओके, और अगर आपको हिंदी में मीनिंग चाहिए तो वो भी ये दे देता है। 3-letter words in English with Hindi meaning। और आ जाइए, आपको ढेरों शब्द मिल जाएंगे। आप अगर सिर्फ इतना करें, ज्यादा नहीं, 3-letter words in English, तो ढेरों वर्कशीट्स देखिए, और इसमें कई सारे पहचान वाले निकल आएंगे आपको। दो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा स्लो है। आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे 3-letter words ACEGIK लिखे हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये जो सेकंड स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं, मेरी बच्ची सेकंड स्टैंडर्ड में, उसको ये सब आता है? बिल्कुल आता है। हाँ, मैंने क्या बोला, आज मैंने आपको क्या बताया, कोई भी भाषा सीखने से पहले बच्चा बनके ही सीखनी पड़ेगी। यस, प्रॉब्लम तो वही है ना मैडम। अगर हम बच्चे बन जाएं और बच्चे बन के सीखना शुरू करें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। हाँ सर, एक वो डिक्शनरी हम डाउनलोड करते हैं ना, उसमें एक ऐसे वर्ड्स की गेम भी आती है जिसमें इंग्लिश होता है और उसका जो मीनिंग होता है हिंदी गुजराती में। अगर वो भी हम अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो करते हैं ना, तो अच्छे खासे वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं। प्लीज उस तो अगर लिंक ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि बाकी पेरेंट्स भी डाउनलोड कर सके, सीख सके। बट मेरा पॉइंट क्या है, मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपको रोजाना 5 नए शब्द सीखने। कितने? सिर्फ 5, सिर्फ 5, वो भी 3 अल्फाबेट वाले, ज्यादा नहीं, जिसको पढ़ना भी आसान, जिसका उच्चारण भी आसान। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, अब मैंने आपके सामने स्क्रीन पे 3-letter वाले कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। मैंने कौन सा शब्द लिखा है? एज। एज का मतलब होता है उम्र।
अब क्या लिखा है? एप 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 एफ का मतलब होता है बंदर। बंदर बंदर सर नहीं है, नहीं सर, पहले बंदर, चिंपांजी। पीछे के एप चली ओके, ए डबल पी एप अलग होता है एपीई। उसी तरह से ओन मतलब किसी चीज के ऊपर मालिकी होना, किसी चीज के ऊपर मालिकी होना। जैसे आई ओन दिस कार, मैं इस कार का मालिक हूँ। खुद का, मेरी। तो आप ऐसे ढेरों शब्द ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 5 शब्द रोजाना ढूंढने। हफ्ते के होंगे आपके ध्यान से सुनिएगा, 25 शब्द नए चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं। 25 न्यू वर्ड्स। अगर आपसे 25 भी ना हो पाए ना, तो 15 नए ढूंढ लेना, इतना इनफ हो जाएगा हमारे लिए। सर, हाँ जी। for 3 letter only. 3 लेटर तो मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर। आपको सपोज 3 लेटर में 3-4 मिले, 4 लेटर में 3-4 मिले, 5 लेटर तक आप ढूंढ सकते हैं। 5 लेटर तक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 5 लेटर तक के वर्ड्स का उच्चारण आसान होता है। ओके, थैंक यू। हम एंड तो 10 लेटर्स और 11 लेटर्स पे करेंगे, लेकिन इनिशियल हम 3, 4, 5 से करेंगे। पेरेंट्स, आज के सेशन में जो आप लोगों ने सीखा उसका उपयोग पूरे वीक करिए। नेक्स्ट सेशन में जब हम सैटरडे को मिलेंगे तो उसके रिजल्ट्स के बारे में भी जानेंगे कि आपको कितना समझ में आया, आपको क्या रिस्पांस मिला, क्या आपका बच्चा सच में चौंका। और मेरी सलाह मानिए, गलती होने पे बिल्कुल मत डरिए। कामयाब वही इंसान होता है जो गलती होने के बाद उसे सुधारता है। आज आपके पास जीवन ने एक मौका दिया है। एक बात याद रखिएगा, हम वो हर खेल हार जाते हैं जो हम नहीं खेलते। यस, खेलने के बाद ही हार या जीत का मौका क्रिएट होता है। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे कि छोड़ना यार कौन बोले इंग्लिश में, तो यकीन मानिए कभी नहीं बोल पाएंगे। राइट सर। लेकिन अगर बोलना शुरू करेंगे और बोलते ही रहेंगे तो डेफिनेटली बोल पाएंगे। एक चीज मन में याद रखिएगा, ऐसा जीवन में कुछ भी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं यार अब तो उम्र हो गई, अब क्या करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। 2018 के मार्च में मैंने 65 इयर्स 70 इयर्स के ग्रैंड पेरेंट्स, 30 ग्रैंड पेरेंट्स का बैच आया था मेरे पास। 31 पेरेंट्स टू बी, ग्रैंड पेरेंट्स टू बी प्रिसाइसली। सुपर रिच फैमिली के दादा दादी। लेकिन होता क्या है, जनरेशन गैप। अब पोता हो गया 17 साल का, 18 साल का, बेटे के पास टाइम नहीं है, बहू के पास टाइम नहीं है, पोते के पास टाइम नहीं है, दादा घर पे अकेले करे क्या। तो उन्होंने इंग्लिश इसीलिए सीखा कि वो अपने पोते पोती से कम्युनिकेट कर सके। दे वर सो हैप्पी कि आज मेरा पोता मेरे साथ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करता है, मुझे बताता है कि दादू देखो मैं ये ऐप यूज कर रहा हूं। ये हमारा फ्यूचर भी यही है। अगर हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक नहीं करेंगे ना, तो 20 साल बाद हम एक कमरे में पड़े हों और कोई बात नहीं करेंगे। भाषा कोई भी हो, बोलना जरूरी है, कम्युनिकेटिव बनना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि इंग्लिश ही बोलनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा शायद इस 1 घंटे से भी ज्यादा लंबे चले सेशन में मैंने एक भी बार आपके साथ धड़ाधड़ इंग्लिश में बात नहीं की है। मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलकर आपको ऐसा फील करवाऊं कि आपको नहीं आता और मुझे आता। मकसद ये है कि मैं आप लोगों का लेवल इतना ऊंचा ले जा सकूं
कि आप और मैं मिलकर इंग्लिश में बात कर सकें। इस वक्त मेरा इंग्लिश बोलना आपको इम्प्रेस नहीं, आपको डिप्रेस करे। यार सर तो बहुत इंग्लिश में बोलता था, मुझे कहीं खबर ज ना पड़ी। वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मकसद होना चाहिए, और जो हमारा मकसद है कि हम कितना आसानी से इंग्लिश में फेमिलियर हो जाए, ताकि आने वाले लेक्चर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा कम्युनिकेशन का लैंग्वेज भी इंग्लिश होता चला जाए। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप सर का भी शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सर। उन्होंने अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सर। थैंक यू। साक्षी मैम मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सर। प्लीज अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, हैप्पी रहे, हेल्थी रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। अशोक सर, बाय Yes, सर। yes, yes, थैंक यू sir. सो मच सर। सर एक बात कहना चाहता क्या हूँ। कह रहे थे? थैंक पेरेंट मुझसे बात कर रहे हैं। जी जी जी, एक पेरेंट मुझसे बात करना चाहते हैं। जी जी सर मैं ये जानना चाहता था, आपने स्टार्टिंग में किया, स्टार्टिंग में बोला आपने कि जितना सुनते हो जितना बोल सकते हो, जितना बोले हो जितना लिख सकते हो। तो ऐसा कोई क्लिप आती है कि जो हम रूटीन में काम मतलब सुन सके, ऐसी कोई क्लिप है आपके पास? सर, एक्चुअली क्या है, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ सर। मेरी बात सुन लीजिए सर। आज सर पहला सेशन है, तो मैं आपको रीडिंग एक्सरसाइज नहीं दे सकता, लेकिन जो सेकंड सेशन सैटरडे को आएगा, उसमें ग्रुप में एक ऑडियो क्लिप आएगा आपके लिए, आपको उसे सुनना है। हमने आसान और छोटे छोटे शब्दों का कंपाइलेशन किया। सर मैं अपने पॉइंट को क्लियर कर दूं। क्या होता है, आप अगर अभी डायरेक्टली अगर हॉलीवुड की मूवी देखने बैठेंगे या न्यूज सुनने बैठेंगे तो आपको दिक्कत है, लेकिन हमने एक ऑडियो लेक्चर तैयार किया है 30 मिनट्स का, जिसमें आसान भाषा में साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बातचीत की गई है। ऐसे शब्द जो आपके कानों पे पड़े और आप समझ पाए। इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे तो जैसे अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश सुनना शुरू करेंगे तो आपको क्लियर ऑडियो भी नहीं आएगा, बिकॉज भारत का एक्सेंट, भारत का जो बोलने का लहजा है वो अमेरिका और इंग्लैंड से अलग है। इसीलिए मैंने अपनी आवाज में 30 मिनट्स का एक ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं आपको वो फॉरवर्ड करूंगा। आप लोग 30 मिनट्स उसको सुनिएगा, 3-4 बार सुनेंगे तो आपको उस 30 मिनट के लेक्चर में लगभग 100 वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस क्लियर हो जाएंगे। आप अगर और पेरेंट्स को जोड़ना चाहें तो संदीप सर का जो नेटवर्क है, साक्षी मैम है और बाकी जो हमारे एडमिन्स हैं, उनसे कांटेक्ट करिए। शनिवार के दिन हम फिर से मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर बहुत फ्रूटफुल और मजेदार रहा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। हाँ सर, बहुत मजा आया। जी सर, बहुत मजा आया सर। यस सर, अच्छा था। Hello Thank you sir. so much. Please Yes, share PDF in group sir. sir, immediately once the lecture ends, I will immediately share. Okay. Thank you very much. सर Sir. पहले Okay, thank you, welcome, sir. फिर बहुत मजा आया। Thank you so much पेरेंट्स, आपके इतने अप्रिसिएशन के लिए। आपका अप्रिसिएशन हमारे लिए उत्साह है, हमारा बस एक ही ध्येय है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. सर, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you everyone. Thank you. थैंक God यू। bless. Sakshi ma'am, we are ending the lecture. Thank you, sir. Thank you ma'am. Thank you ma'am. थैंक यू सर। Thank you everyone. God bless. Now you can leave. Thank you. Leave the meeting. हो गई। वो संदीप सर से उनसे बात करनी, कुछ बोला आपको अगर किसको जोड़ना है? किसी को भी आपको अगर जोड़ना हो सर
तो आप संदीप सर की टीम के जो भी बात कर लेना एडमिन्स हैं, संदीप से ये और कौन सा दूसरा दो नाम बताएं। हाँ हाँ साक्षी मैम क्या? जी जी जी, साक्षी मैम से कम्युनिकेट करके आप जोड़ सकते हैं नए पेरेंट्स। तो उनसे बात करके जी 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 जी, इवन सेम लिंक आप दूसरे पेरेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा ना, जो आपको जूम की लिंक आ जाए, तो भी पेरेंट जुड़ पाएंगे। समझ में